सरहदों के करीब तुर्कमानों का आबाद होना बड़ा मसला है। यहाँ तक कि हमारे शहंशाह भी इस मामले से बाखबर हैं। वो सिर्फ चंद वैशी तुर्क हैं जो हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हैं। अभी कुछ देर पहले बड़ी महारत से यानिस ने हमें दिखाया कि उनसे कैसे निमटना है। हमारे ख्याल से शहंशाह को लगता है कि मसला इससे बड़ा है, लिहाजा वो तुर्कमानों के इस मसले को खत्म करने के लिए अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को अनी भेज रहे हैं। भेजने दो उन्हें और आकर देख लेने दो कि इस मसले को सर पर चढ़ाने की कोई बात नहीं है। उनके आने से बादशाह को इत्मीनान हासिल होगा। तो वो कौन है जो यहाँ आ रहे हैं बाबा? उनमें से एक है हमारे शहंशाह के चहीते जनरल कॉन्स्टेंटिन दुकास। उनके साथ एक नौजवान अफसर भी आ रहा है जो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। कुस्तुनतुनिया में तो कई बार हमारी जनरल दुकास से मुलाकात हो चुकी है, अच्छी तरह याद है हमें। आपके ख्याल में दुकास जानते हैं कि तुर्कमानों की फौजें अब भी मशरिक की जानिब से हमारी सरहदों के करीब आ रही हैं मोहतरम। अगर वो तुर्कमान हमारी सरजमीन में दाखिल हो गए और अगर सल्जूकी भी उनके साथ मिल गए तो आपको लगता है आपके सिपाही उनके लिए काफी होंगे? तादाद में ज्यादा होना सब कुछ नहीं होता। एक मजबूत जासूसी निजाम ऐसी फौज बना सकता है जो मैदान जंग में ज्यादा तादाद वालों से बेहतर हो। मेरा एक काबिले एतमाद दोस्त है जिसे मैं तवील अरसे से जानता हूं मशरिक में। फिलहाल हम सल्जूकियों के खिलाफ एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। हमारे दुश्मन जो भी कदम उठाएंगे मेरा दोस्त हमें पहले ही बाखबर कर देगा। इस तरह हम उनसे हर बार एक कदम, हमेशा उनसे आगे ही रहेंगे। शेहवर, कोई बात है क्या? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही है। मसला क्या है? सुल्तान महफूद की तबीयत ठीक नहीं है बाबा। अगर ये बात लोगों से छुपा भी लें, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो परेशान हूं कि गजने का क्या होगा। जब तक हम आपके साथ हैं आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन अंदरूनी खलफिशार को लेकर फिक्रमंद हूं। महसूद तख्त संभालने के लिए अभी छोटा है बहुत। मुझे डर है कि इस तख्त की लड़ाई में कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। हम हैं ना संभालने के लिए मेरे बच्चे। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह जानता है जब तक हम मौजूद हैं कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी की मजाल नहीं कि हमारे भतीजे का बाल भी पीका करे। आप फिक्र मत कीजिए। सही कहा ना मैंने सुलेमान? हम वक्त आने पर निमट लेंगे सिरदार के हुक्म के मुताबिक।